नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के बढ़ते दखल की, खासकर कर्मचारियों और एचआर डिपार्टमेंट पर इसका क्या असर हो रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि कैसे एआई भर्ती से लेकर रोजमर्रा के कामों तक वर्कप्लेस को बदल रहा है। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं स्रोतों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव इतना अहम क्यों है और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए इसके असल मायने क्या हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये तो लोगों पर असर और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प विषय पर और गहराई से बात करते हैं। जानकारी ये बताती है कि हायरव्यू, ज़ोहो रिक्रूट, यहाँ तक कि चैट जीपीटी वाले प्लगइन्स भी, ये सब एआई टूल्स अब भर्ती प्रक्रिया का मतलब एक अहम हिस्सा बन गए हैं। ये सिर्फ रिज्यूमे नहीं छांट रहे, बल्कि वीडियो इंटरव्यू का एनालिसिस भी कर रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ कीवर्ड मैचिंग नहीं है। कुछ टूल्स तो आप सोचिए उम्मीदवार की आवाज के उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव और यहाँ तक कि कंपनी कल्चर से उसका कितना मेल है, इसका भी अंदाजा लगाने का दावा करते हैं। सोचिए, जहां पहले शायद सैकड़ों रिज्यूमे देखने में एचआर टीम को कई दिन लग जाते थे, हफ्ते भी लग जाते होंगे। हाँ, हफ्ते भी, वहीं एआई अब ये काम शायद कुछ घंटों में कर सकता है। टॉप कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार। तो ये सिर्फ तेज नहीं है, ये पूरे भर्ती के स्केल को ही बदल रहा है। घंटों में, ये तो सच में मतलब हैरान करने वाली बात है। लेकिन क्या इस रफ्तार की कोई मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ रही है? मतलब इस ऑटोमेशन में वो जो जरूरी मानवीय परख होती है, वो एक गट फीलिंग होती है, वो कहीं पीछे तो नहीं छूट रही? कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे मशीन से बात कर रहे हैं। ये चिंता बिल्कुल वाजिब है और स्रोतों में भी इसका जिक्र है। एक कर्मचारी का अनुभव है कि एआई इंटरव्यू के बाद उसे लगा जैसे दीवार से बात कर रहा हूं। तो ये दिखाता है कि प्रोसेस भले ही एफिशिएंट हो, पर वो ह्यूमन कनेक्शन उसकी कमी खल सकती है। और भर्ती तो सिर्फ एक पहलू है ना? सही कहा। तो भर्ती के अलावा एचआर के और कौन से काम हैं जहां एआई आ रहा है? एक और बड़ा एरिया है कर्मचारी परफॉर्मेंस रिव्यू, मतलब प्रदर्शन की समीक्षा। वर्कडे और सक्सेस फैक्टर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी केपीआईज के आधार पर जिनसे काम की क्वालिटी या क्वांटिटी पता चलती है, उन कर्मचारियों की पहचान कर सकते हैं जिनका प्रदर्शन शायद उतना अच्छा नहीं है, और कई बार तो मैनेजर के नोटिस करने से भी पहले। और वो एआई चैटबॉट्स, उनका इस्तेमाल तो काफी बढ़ गया है। कंपनियां अब छुट्टी, बेनिफिट्स या पॉलिसी जैसे आम सवालों के लिए लाइव एचआर की जगह इनका इस्तेमाल कर रही हैं। सोचिए, पहले एचआर को ईमेल करो, फोन करो, अब शायद चैटबॉट से तुरंत जवाब मिल जाता है। एचआर टीम का समय तो बचता ही होगा इससे। हाँ, समय तो बचता है बिल्कुल, लेकिन यहीं पर एक जरूरी लिमिटेशन भी सामने आती है। एआई में वो क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है। मतलब इंसानों की तरह भावनाओं को समझना, सहानुभूति दिखाना। तो अगर कोई संवेदनशील मुद्दा है, जैसे हैरासमेंट की शिकायत या कोई मुश्किल फीडबैक देना है या किसी के मेंटल हेल्थ का सवाल है, हाँ, इन मामलों में तो मानवीय समझ बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इन चीजों को संभालने के लिए एआई अभी तैयार नहीं है। यहाँ वो मानवीय स्पर्श बहुत जरूरी है। इस सबसे जाहिर है कर्मचारियों के मन में चिंताएं भी होंगी, खासकर नौकरी की सुरक्षा को लेकर। ये सवाल तो उठता ही है कि क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा। और ये डर, यूं समझिए, पूरी तरह बेबुनियाद भी नहीं है। एक मैकिन्जे रिपोर्ट का जिक्र है जो काफी चौंकाने वाले अनुमान लगाती है। रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक दुनिया भर में 37.5 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स को एआई के कारण नए स्किल्स सीखने की जरूरत पड़ेगी, रीस्किलिंग करनी पड़ेगी। 37.5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब आने वाले सालों में स्किल गैप कितना बढ़ सकता है और नौकरियों का नेचर कैसे बदलेगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन क्या इसका कोई पॉजिटिव साइड भी है, कोई अवसर? बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि कंपनियां इस चुनौती को समझ रही हैं। जानकारी ये भी है कि कई कंपनियां अब कर्मचारियों के लिए एआई लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही हैं, खासकर एचआर डिपार्टमेंट में। मकसद ये है कि कर्मचारी एआई से मुकाबला करने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करना सीखें। और देखिए, नई तरह की भूमिकाएं भी तो बन रही हैं, जैसे एआई एनालिटिक्स के जो नतीजे आते हैं उनको समझना, उनकी व्याख्या करना या इन ऑटोमेटेड सिस्टम्स की निगरानी करना। तो फिर कर्मचारियों के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए, घबराना या तैयारी करना? इशारा तो तैयारी की तरफ ही है। घबराने के बजाय अपने स्किल्स को अपग्रेड करने पर,
मतलब अपस्किलिंग पर ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर उन ह्यूमन स्किल्स पर जिन्हें एआई आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, सहानुभूति, नैतिक फैसले लेना और अच्छा कम्युनिकेशन। और जो लोग एचआर में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है, वो उस बदलाव को कैसे अपनाएं? उनके लिए सुझाव यही है कि एआई को ह्यूमन टच के साथ मिलाएं। एआई से जो डेटा और इनसाइट्स मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन फैसले लेते वक्त अपनी समझ, अपना अनुभव, उसको नजरअंदाज ना करें। डेटा गाइड करने के लिए है, पूरी तरह उस पर निर्भर होने के लिए नहीं। वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर एक बात तो साफ है, एआई कॉर्पोरेट जगत को और खासकर एचआर को बहुत तेजी से और गहराई से बदल रहा है। ये एफिशिएंसी ला रहा है, स्पीड ला रहा है, लेकिन साथ ही मानवीय संपर्क, सहानुभूति और भावनात्मक समझ की अहमियत को और ज्यादा उभार रहा है। बिल्कुल सही। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि एआई को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक मददगार, एक शक्तिशाली असिस्टेंट के तौर पर देखना होगा। भविष्य शायद इंसान बनाम एआई का नहीं है, बल्कि इंसान प्लस एआई के तालमेल का है, जहां दोनों मिलकर बेहतर नतीजे देंगे। और इसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए। भविष्य के वर्कप्लेस में हम टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी और उस गहरे मानवीय जुड़ाव के बीच, जिसकी हम सबको कहीं ना कहीं जरूरत होती है, वो सही संतुलन कैसे बना पाएंगे? ये सोचने वाली बात है।